हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसमें हम शुरू करेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम को। हमने जब चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया, उसमें हमने आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में बताया था। हम उसी यूक्लिड डिवीज़न लेमा को फॉर पॉलिनोमियल इस इंट्रोडक्शन में दोबारा से रीड करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन में जब हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, हमने वहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा को रीड किया था। यूक्लिड डिवीज़न लेमा और इसका दूसरा नाम डिवीज़न एल्गोरिथम भी है। एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में हमने इसको नंबर्स के लिए पढ़ा था, लेकिन हम इस वीडियो में इसको पढ़ेंगे फॉर पॉलिनोमियल्स। कहानी सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम पॉलिनोमियल के पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल के लिए इसको रीड करने वाले हैं। तो देखो, ये थ्योरम कहती क्या है, मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा। और आपको सबसे पहले मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ। देखो, ये कहती है लेट पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स। पी एक्स और जी एक्स नाम के हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, सच डैट पी एक्स इक्वल टू, यानी कि जो पी एक्स है इसको हम क्या बोलते थे, डिविडेंड। जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स। जी एक्स मीन्स डिविजर एंड क्यू एक्स मीन्स कोशेंट प्लस आर एक्स। आर एक्स मीन्स रिमाइंडर पॉलिनोमियल। रिमाइंडर पॉलिनोमियल याद आया होगा आप लोगों को, मैंने आपको इंट्रोडक्शन 1.1 के एक्सरसाइज में आपको पढ़ाया था। अब देखो, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, मतलब ये कहती है कि डिविडेंड जिस भी नंबर को या फिर जिस भी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रही है किसी डिवीज़र से, जी एक्स नाम के डिवीज़र से हम इसको डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पर हमको एक कोशेंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर आपका जीरो भी हो सकता है और रिमाइंडर आपका जीरो से बड़ा भी हो सकता है। मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। याद आया, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी, मतलब आर एक्स की जो वैल्यू होगी, हम नंबर्स के लिए, हम केवल अभी नंबर्स के लिए कह रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो, हम वहाँ पर कहते हैं कि जो आर होगा, मतलब जो हमारा डिवीज़र होता है उससे तो छोटा होगा और जीरो से हमेशा बड़ा होगा और जीरो के इक्वल होगा। लेकिन फॉर पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है, फॉर पॉलिनोमियल के केस में, पॉलिनोमियल में हम डिग्री चेक करते हैं इसकी, कि डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगी वो जीरो के इक्वल होगी और जीरो से बड़ी होगी, बट डिग्री ऑफ जी एक्स से ऑलवेज लेस देन रहेगी। यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू रहेगी फॉर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ये बोलता क्या है कि अगर पी एक्स एंड जी एक्स नाम के दो पॉलिनोमियल हैं और पी एक्स को जी एक्स डिवाइड करता है, तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा और इसको हम क्या कहेंगे, डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के लिए डिवीज़न एल्गोरिथम सेटिस्फाई करेगा। बस एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में ये केवल नंबर्स के लिए अप्लाई था और यहाँ पर पॉलिनोमियल के लिए अप्लाई है। सिर्फ यही था इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ाना था। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल इसकी हेल्प से हम समझते हैं। तो देखो, एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल में दिया है हमको पी एक्स की वैल्यू दी है 2x² + 3x
+1 और हमको gx दिया हुआ है, gx हमको दिया गया है x+2 और हमसे पूछा है कोशेंट qx और हमसे रिमाइंडर भी पूछा है, तो इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, px को gx से डिवाइड कर दो। मैंने आपको इंट्रोडक्शन 2.2 के एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। तो चलो देखो, px हमारे पास क्या है, 2x² + 3x + 1 और gx हमारे पास क्या है, x+2। तो अब qx और rx निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, px को gx से डिवाइड करना होगा। एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन में आपको डिवाइड करना भी मैंने सिखाया है। अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, px को gx से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x² + 3x + 1 x+2। अब हमें यहाँ पर करना क्या होता है, हमें यहाँ पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है कि उस नंबर की मल्टीप्लाई इस पोलिनोमियल में, जो gx पोलिनोमियल होता है, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये सेम टर्म बने। मतलब हमें इसमें करना क्या होता है, हमें इन टर्म्स को एलिमिनेट करना होता है, इन टर्म्स को एलिमिनेट करना होता है। तो हम पहले इस वाले टर्म को एलिमिनेट करेंगे, फिर इस वाले टर्म को एलिमिनेट करेंगे और फिर इस वाले टर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 2x² नाम की टर्म बन जाए। देखो x तो ये है और हमको एक और x चाहिए और यहाँ पर हमको कोफिशिएंट क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर 2x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2x की मल्टीप्लाई जब x में जाएगी तो 2x² रहेगा। हमें यहाँ पर केवल x के कोफिशिएंट पर ध्यान रखना है, x पर ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर इस पर ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कुछ भी आओ, हमें सबसे पहले इसको एलिमिनेट करना है, आफ्टर देन हम इसको एलिमिनेट करेंगे, आफ्टर देन इसको एलिमिनेट करेंगे। अगर ये हुई तो, अगर ये एलिमिनेट होगी कंप्लीट ये कांस्टेंट टर्म, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वरना हमारे पास कोई रिमाइंडर शेष रह जाएगा। अब देखो 2x की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो 2x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा, 2x²। देखो यहाँ पर माइनस कर दो इसको, ये इससे कंप्लीट खत्म। अब देखो 2x की मैंने इसमें भी की थी 2x², अब 2x की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, क्या होगा 4x, और 4x यहाँ पर प्लस, और देखो जब ये माइनस हुआ तो ये भी तो इसमें से माइनस होगा, या फिर ये कह लीजिए कि जो साइन प्लस का है वो निगेटिव में चेंज हो जाएगा, जो साइन निगेटिव का है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 3x और 4x, 4x आपका माइनस का हो चुका, तो 4x में से जब हम 3x को माइनस करेंगे यहाँ पर क्या बचेगा, -x, क्योंकि बड़े वाला माइनस का है, और यहाँ पर 1 को उतार लो। अब देखो हम यहाँ पर ऐसी किससे मल्टीप्लाई करूँ, अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँ x में कि ये -x टर्म एलिमिनेट हो जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर +1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1x था, 1x सॉरी यहाँ पर -1 से, क्योंकि यहाँ पर फिर साइन भी चेंज होगी ना, उस वजह से यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे एलिमिनेट होने के बजाय। तो हम यहाँ पर 2x -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2। कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट को लिखना है और सेम टर्म के नीचे सेम टर्म को लिखना है। मीन्स x वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल होगा सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल की फॉर्म को लिखना होगा, टर्म को लिखना होगा। जैसे यहाँ पर x² के नीचे x² के टर्म को ही लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कर दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। और 1 और 2 कितना आ गया, 3, क्योंकि 2 आपका पॉजिटिव हो चुका, 1 भी आपका पॉजिटिव हो चुका, तो 1 और 2 3। तो आपका देखो क्वोशिएंट क्या आया, क्वोशिएंट आपका 2x - 1 आया, एंड rx आपका क्या आया, आपका 3 आया। मैंने आपसे बोला था कि rx हमेशा ही या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, बट gx से ऑलवेज छोटा होगा, ठीक है, gx से ऑलवेज छोटा होगा। तो आप चाहे यहाँ पर आप रिलेशन को सेटिस्फाई करके देख लिए कि क्या रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि px = gx × qx + rx, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है।
तो देखो हम यहाँ पर जी एक्स लगाते हैं। जी एक्स क्या है हमारे पास, एक्स प्लस टू, क्यू एक्स हमारे पास है टू एक्स माइनस वन, प्लस रिमाइंडर क्या है थ्री। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, टू टू जा फोर एक्स, टू वन जा टू, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, प्लस थ्री। ये मल्टीप्लाई करना तो आता है ना। सबसे पहले इस टर्म की इन सब में होगी, पहले इस टर्म की इसमें विद साइन, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स इंटू टू एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा। फिर इस टू की इन सभी टर्म में होगी, टू की इस टू में, टू टू जा फोर एक्स, ये पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पर पॉजिटिव, टू वन जा टू, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव इंटू निगेटिव, और ये प्लस एज इट इज थ्री। अब देखो टू एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स फोर एक्स, कितना हो गया प्लस थ्री एक्स माइनस टू प्लस थ्री, तो प्लस वन। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, ये हमको पॉलिनोमियल मिल गया, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। और देख लो हमारे पास पॉलिनोमियल यही था, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, मतलब रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल और करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल नंबर 9 है आपका, एनसीईआरटी में देखना। उसमें हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है पीएक्स नाम का, पीएक्स नाम का हमको पॉलिनोमियल दिया गया है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये पॉलिनोमियल हमको गिवन है और इसकी जीरोज गिवन है, प्लस माइनस रूट टू, ये जीरोज इसके गिवन है। तो हमसे क्या पूछा है, इसके अदर जीरोज पूछे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 4, और जिसकी जितनी डिग्री होती है उतनी उसकी जीरोज भी होते हैं। आपको इंट्रोडक्शन 2.2 के पार्ट में मैंने आपको बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके दो जीरोज तो गिवन है, लेकिन हमको अदर दो जीरोज इसके फाइंड करने हैं। अब वो कैसे होंगे, इसमें डिवीजन एल्गोरिथम का यूज होना है। तो देखो करना कैसे है, सॉल्यूशन x इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू दे रखा है, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव और माइनस इंटू माइनस विल पॉजिटिव। और रूट टू का जब भी किसी रूट वाली चीज़ का नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो अंदर वाली जो नंबर होते हैं रियल नंबर, या फिर कह लो आप इंटेजर नंबर, वो एज इट इज बाहर जाती है। ठीक है, मतलब जैसे रूट ए इंटू रूट ए करते हैं तो ये जो अंदर इंटेजर नंबर है एज इट इज बाहर आ जाती है। ठीक है, चाहिए आप इसको रियल नंबर कह लो। ये हो गया। अब मैं इस 2 को इस तरफ ले जाऊँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स। जो हमको गिवन पॉलिनोमियल है ये क्या है, उसका फैक्टर है। हमारे पास 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये पॉलिनोमियल गिवन था, इसका फैक्टर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, px को इससे डिवाइड कर देंगे, जो क्वोशिएंट आएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, उसके हम फैक्टर कर लेंगे, वे इसके दो अदर फैक्टर और निकल करके आ जाएंगे। तो चलो px को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। अब देखो px हमारे पास क्या है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसको डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। देखो करना क्या है, हमको यहाँ पर हर टर्म को एलिमिनेट करते हुए जाना है, हमको यहाँ पर हर टर्म को एलिमिनेट करते हुए जाना है ताकि रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए। क्योंकि जब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो मतलब रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर हमको सबसे पहले 1 बाय 1 हर टर्म को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले हम इस वाली टर्म को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसमें मल्टीप्लाई होकर के हमको ये कंप्लीट टर्म दे दे। तो देखो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है और हमको एक और एक्स स्क्वायर की नीड है, तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। और उसमें अगर हम 2 की मल्टीप्लाई और कर दे तो 2x की पावर 4 बन जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? 2x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 4 बन जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई अगर हम इसमें और कर दें तो 2x की पावर 4 बन जाएगा। सबसे पहले हमें इस टर्म को एलिमिनेट करने के लिए फोकस करना है, ठीक है। इनको बाद में इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, फर्स्ट टाइम हमें कोई मतलब नहीं रखना, हमें केवल इस टर्म को एलिमिनेट करना है। हम केवल इस टर्म पर काम करेंगे, इन सभी टर्म को एलिमिनेट करने के लिए। जब कांस्टेंट टर्म आएगी उसको एलिमिनेट करने के लिए हम कांस्टेंट टर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखो 2x स्क्वायर की मैं मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पर आ जाएगा 2x की पावर 4। अब 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई -2 में करो तो -4x स्क्वायर, -4x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म है और x की पावर 4 वाली टर्म है, बट x की क्यूब वाली पावर वाली टर्म हमारे पास नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं, इसको इसके नीचे लिख देना है, इसको सेम टर्म के नीचे लिख देना है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ -4x स्क्वायर, इसको एज इट इज छोड़ दो यहाँ पर ऐसे। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। टर्म एलिमिनेट हो गई। इस टर्म को एज इट इज उतार लो, -3x क्यूब। अब देखो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, 4x स्क्वायर -3x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, और इसको भी एज इट इज उतार लो, 6x - 2, ठीक है। अब देखो अब हमें इसको एलिमिनेट करना है। अब हम यहाँ पर ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, फिर किस टर्म से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर में कि यहाँ पर -3x क्यूब बन जाए। तो अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम -3x से मल्टीप्लाई कर दें तो -3x स्क्वायर क्या बन जाएगा, -3x क्यूब, और x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, +6x, प्लस का 6x बनेगा। यहाँ पर लिख लो +6x, ठीक है, +6x। इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। हम सेम वेरिएबल के नीचे सेम टर्म को सेम टर्म के नीचे लिखेंगे जो भी इसके साथ वेरिएबल अटैच होगा। अगर यहाँ पर x की पावर 1 वाला वेरिएबल है तो उसको 1 वाले वेरिएबल के नीचे ही लिखेंगे। अब देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये कट गया और इससे ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर क्या आया, x स्क्वायर -2, यहाँ पर क्या आ गया, x स्क्वायर -2 बच गया। अब देखो x स्क्वायर -2, x स्क्वायर -2 किससे मल्टीप्लाई करनी है, +1 से, +1 से। तो देखो x स्क्वायर -2, ये माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव है, तो अगर ये निगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा। ये गया, ये गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मतलब दिस वॉज दैट कि 2x की पावर 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6x -2 इक्वल टू x स्क्वायर -2 इंटू 2x स्क्वायर -3x प्लस 1 प्लस 0, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो करेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 4 अदर 2 zeros 2x स्क्वायर -3x प्लस 1 शुड इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी थो, यानी कि ये जो क्वेश्चन आया है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल आया है, ये जो इक्वेशन बनेगी, अब इसको इक्वेशन बनाना होगा। इस पॉलिनोमियल को हमको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा अदर 2 zeros को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि एक फैक्टर तो ये हो गया इसका और एक फैक्टर ये हो गया इसका मतलब यही तो है कि जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं। इससे तो हमने इसके रूट निकाल लिए, अब बचा ये वाला फैक्टर। अब जब ये वाला फैक्टर बचा तो हमें इससे भी तो इसके 2 और रूट मिलेंगे, क्योंकि इससे तो ऑलरेडी हमको 2 रूट मिल चुके +-2, ठीक है। देखो इससे तो हमको ऑलरेडी x = +-2 2 जीरोज मिल चुके, बचा ये वाला फैक्टर। अब हमें इससे भी 2 जीरोज मिलेंगे जो कि हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है, यानी कि एग्जाम्पल में हमको पूछे हैं, तो हमें इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो अब देखो यहाँ पर कैसे करना है,
इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 1 जा 2, और ऐसे फैक्टर का सम करना है कि उनका सम तो इसके इक्वल आए और उनकी प्रोडक्ट इनकी प्रोडक्ट के इक्वल आए, यानी कि 1 की और 2 की, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी प्रोडक्ट के इक्वल आए। तो देखो ऐसा क्या है, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, क्या 2 1 जा 2 ही होते हैं, इनकी प्रोडक्ट के इक्वल आया। -2x माइनस एक्स, यानी कि 1x कह लो या x कह लो, इक्वल टू -3x, मतलब इस सम के इक्वल भी आया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। x² ये रहा और x ये रहा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x यहाँ से कॉमन आ रहा है, 2x यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचा, x बच गया, यहाँ पर क्या बचा, -1 बन गया, बच गया। अब देखो हम यहाँ पर x -1 बनाना है, यहाँ से -1 को कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बच गया, पॉजिटिव x बच गया, यहाँ से माइनस गया, और यहाँ से माइनस कॉमन जाने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो x -1 यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचा, 2x - 1 इक्वल टू 0, और दिस शोज दैट या तो x -1 इक्वल टू 0 होगा या फिर 2x -1 इक्वल टू 0 होगा, अगर हमें उसकी प्रोडक्ट 0 के इक्वल चाहिए। तो देखो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2, तो अदर 2 zeros आपके ये आ गए। यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस all polynomials, all zeros of polynomial are +√2, -√2, 1 and 1/2, these are the required zeros। तो इसी एग्जाम्पल के साथ हमारे एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट भी ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादातर उन बच्चों तक पहुँचाएं जो बच्चे लैक ऑफ मनी के कारण पढ़ नहीं सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।